फैक्ट रिपोर्टिंग पर दिए गए आपके समर्थन का महका राजस्थान फैक्ट न्यूज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। महका राजस्थान फैक्ट न्यूज की मुहिम प्रदूषण मुक्त पाली में आपका स्वागत है। करे कोई भरे कोई। एनजीटी ने पाली सीईटीपी पर पर्यावरण मुआवजा 1 करोड़ रुपए लगाया है। यह मुआवजा राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल को 1 महीने में जमा कराने के निर्देश दिए थे, जो अभी तक सीईटीपी ने जमा नहीं करवाए हैं। अब यह पर्यावरण मुआवजा क्यों लगा, इसको भी जानिए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि एनजीटी के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रकार का प्रदूषित पानी ट्रीटेड अनट्रीटेड बांडी नदी में नहीं बहाया जाएगा। इन आदेशों के बाद भी सीईटीपी फाउंडेशन बांडी नदी में प्रदूषित पानी बहा रहा है। प्रदूषित पानी को बांडी नदी में डालने पर एनजीटी द्वारा लगाए गए 1 करोड़ रुपए के पर्यावरण मुआवजे को सीईटीपी पाली की फैक्ट्रियों से ही वसूल कर जमा करवाएगा। इसी को कहते हैं करे कोई भरे कोई। सीईटीपी ने पाली की फैक्ट्रियों को धन उगाने की मशीन समझ रखा है। जब चाहे जितना चाहे पैसा वसूल करते हैं। जो पैसा देने से मना करता है उसका पानी लेना बंद कर देते हैं। यह अवैध वसूली का अजीबो गरीब तरीका है। कहने को तो सीईटीपी का संचालन फैक्ट्रियों के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन वसूली के इस अजीबो गरीब तरीके को देखकर नहीं लगता कि पाली की फैक्ट्रियों के लिए उद्यमियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सीईटीपी का संचालन कर रहे हैं। हमारी रिपोर्ट के बाद एक्टिव हुए जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट सभागार में एनजीटी के निर्देशों की पालना मीटिंग में कहा कि अवैध रूप से निर्धारित मापदंड पर कार्य नहीं कर रही औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण के कारण आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही चिन्हित क्षेत्रों में किसानों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए एनजीटी के निर्देशों की भी पूर्ण पालना की जाएगी। आइए बात करते हैं प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी राहुल शर्मा से। माननीय एनजीटी के आदेशों की अनुपालना में वीकली मॉनिटरिंग की जा रही है, इंस्पेक्शन की जा रहे हैं और वीकली रिपोर्ट सबमिट की जा रही है। और सीईटीपी को ये टारगेट दिया गया है कि उनका जो टाइम लिमिट है सीईटीपी को जो ZLD पे अपग्रेड कराने का, वो तय समय में पूरा करें और जिससे कि सारी जो यूनिट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो और किसी भी तरह का पानी जो की प्रॉब्लम समस्या है उसको ख़त्म करते हुए और वाटर को रीयूज़ करें और उसको डिस्ट्रीब्यूट करें सारी इंडस्ट्रीज़ में। और STPs जो हैं STP चल रहे हैं उनको भी आदेश किया गया कि वो भी जितना पानी अपना जो इंडस्ट्रीज़ को दे सकते हैं अपना एज अ रॉ वाटर के काम में लेके जा सकते हैं, जो उनके छपाई में डाइंग में काम में आ सकता है। तो उनको भी आदेश दिया गया है कि उसको भी बाहर नहीं डाल के और इन यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसके अलावा और भी टीम हम लोग की गठित की गई हैं। जो इलीगल जो पहले यूनिट चलती थी उनको रोका गया है। इलीगल डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम थी अभी 2-3 महीने से सारा वो कंट्रोल में है। अभी ऐसा कोई कंप्लेंट भी नहीं है और विजिलेंस भी जारी है।